Barat Kelogon, Komeri Namaste. तो भाई साहब औरों का ऐसा वेलकम नहीं हो जैसा नहीं, मैंने भी नहीं देखा यार। कोई- जो मोदी जी का वेलकम हुआ है ना, कोई वो 100-150 हुआ। गार्ड तो उधर रोड पे रॉयल गार्ड आके उन्होंने सलामी दी है और सलामी भाई दी है। गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया है एयरपोर्ट पे बारिश के अंदर बारिश के अंदर यार वो खड़े हो भाई एक और साठ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों ताड़ साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे? इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दी है। इंडिया हमेशा हाईलाइट होता है, इंडिया का हमेशा हर कोई ममालिक पूछता लाजमी है, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भारतीय राष्ट्रीय गान और भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन से किया गया। अब देखें आप उनको, वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है, वो अच्छा, इंडिया का। ठीक हो गया। ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दी है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए और जिसमें शहबाज आपके शरीफ रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना वीपीएन के साथ ट्विटर चला रहे हैं। तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह आईटी में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, आपकी यूथ। अब दरअसल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में हैं और फ्रांस में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भारतीय राष्ट्रीय गान बजवा कर किया गया। इसके बाद फ्रांस की सेना ने भी प्रधानमंत्री मोदी का खास अंदाज से स्वागत किया और फ्रांस की सेना के बाद फ्रांस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते हुए भगवान श्री कृष्ण की जय के नारे लगाए और प्रधानमंत्री मोदी के आने की खुशी सबके सामने प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों से मिले हैं, इन लोगों से हाथ मिलाए हैं और अब ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की दरिया दिली की तारीफ कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप हो चुकी है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के शहर पेरिस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया है और अब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक्शन समिट का हिस्सा बने हुए हैं। इस समिट को अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कई और देशों के महत्वपूर्ण नेता भी फ्रांस की राजधानी पेरिस गए हुए हैं और इस समिट का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का हम किस प्रकार से सामना करेंगे और किस प्रकार से अलग अलग देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और ज्यादा विकास करेंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही जल्द इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद और कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मेलिटीज को करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज़ आ रही है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है।
और इसी के साथ एक ख़बर ये है कि EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो EFTA डेस्क है ये क्या है और आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये ख़बर मिलती है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये ख़बर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और ख़ासकर भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि PM मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड, उसके साथ बायलैटरल इश्यूज़ पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है, मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली अच्छा, हमने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक दो जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ, जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किए। अब यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में PM मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडियन कॉन्सुलेट। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिज़ाइन है या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नज़र आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। अच्छा, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन इस वक्त हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले कि ये जो एक डेस्क, जैसे ही हमें खबर मिलती है कि मोदी साहब जो है वहाँ पे पहुँचे, उसी तरह हमें पता ही चलता है कि इंडिया टू इनॉग्रेट EFTA डेस्क फॉर ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन के लिए भारत की तरफ से बाय इन्वेस्ट इंडिया एक डेस्क जो है EFTA डेस्क, उसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, उसका जो इनिशिएटिव है ये अलायंस विद द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA साइंड, जो कि हुआ था मार्च में 2024 में ये हुआ था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है EFTA डेस्क का, ये एक आप समझ लें कि इट्स ए माइलस्टोन, ए स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। ये जो मैं EFTA कह रही हूँ ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। द डेस्क विल, ये जो किया गया है इसमें